Hello students, and today the topic that we are going to discuss is basically cell, and the subtopic that we'll be looking forward to in this topic is introduction to cell in this session. Okay, so मेरा पहला क्वेश्चन जो आप सबसे ये है कि what exactly cell is. हम लोग बहुत पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं that cell is the basic unit of life. Now my next question is, आपने cell को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा? बिकॉज व्हेन यू लुक एट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे शो प्रेजेंस ऑफ सेल, यानी सेल से कम अगर कुछ भी रहेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं पाएगा. एंड दिस इज द मेन रीजन एज टू आपने सेल को बेसिक यूनिट कहा. हम लोगों को ये भी पता है जब सिमिलर सेल्स आते हैं तो दे फॉर्म टिश्यूज. सिमिलर टिश्यूज जब साथ में फंक्शन करेंगे दे विल फॉर्म ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन. दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम विल कंबाइनली फॉर्म बॉडी. लेकिन क्या ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये मेरा अगला क्वेश्चन है. So basically not all living organisms are going to show the same level of organization. जैसे हमारे बॉडी में there is organ system present, लेकिन when you talk about planaria और when you talk about porifera, उनमें organ system level of organization नहीं है. Henceforth I can say कि अलग अलग organisms में अलग अलग level of organization दिखेंगे. लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सेल कितने टाइप के होते हैं, करेक्ट? So cells are only basically of two types, that are प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. अब बेसिकली ये क्या है तो हमें कैसे याद रखना है? प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव, यानी ये सेल बहुत ही प्रिमिटिव है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट? विच मीन देर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पे सेल तो है पर अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है. ओके, सो अगर मेरे पास सेल है तो एग्जैक्टली यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है. लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जनरली हमें क्या मिलता है? जेनेटिक मटेरियल मिलता है. सो दिस जेनेटिक मटेरियल इज गोइंग टू फ्रीली रोम अराउंड इन द साइटोप्लाज्म, एंड सो दिस जेनेटिक मटेरियल विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. समझ आ रहा है? तो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है व्हेन यू टॉक अबाउट योर प्रोकैरियोटिक सेल विच इज प्रिमिटिव. अंडरस्टूड? But when you talk about a eukaryotic cell, so who are you students? You are eukaryotic. Who are you? You are eukaryotic. यानी आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सो यहाँ पे क्या है? देर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. सो बेसिकली देर विल बी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हियर. इसका मतलब ये है दैट यूकैरियोटिक सेल बेसिकली शो मेम्ब्रेन फॉर्मिंग एबिलिटी, इसलिए वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना पा रहा है. अंडरस्टैंडिंग? इसलिए जो आपके डायग्राम में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? देयर विल बी जेनेटिक मटेरियल दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर. अंडरस्टूड? कंप्लीट डिटेलिंग एज टू प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में और क्या प्रेजेंट होता है, वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे. बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स मेरे ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हो सकते हैं? सो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स है या तो वो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं अगर उसके पास सिर्फ प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेल हो, करेक्ट? या फिर इफ़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर बेटर, उसमें एबिलिटी है कि वो टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनाए. दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी, सो देर आर मल्टीपल सेल्स सीन. अंडरस्टैंडिंग? So with this we finally complete the introductory part of our cell. In our next sessions we'll be learning about what exactly cell theory is, पहला सेल कैसे आया, कैसे डिस्कवर हुआ, and what prokaryotic and eukaryotic cells hold, what are the organelles. So meet you soon in the next session. Okay, thank you.